आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। आज मैं एक छोटा सा एक और ब्लॉग डाल रहा हूँ, लेकिन ये जो मेरा ब्लॉग होगा आज थोड़ा सा हटके होगा। ये ना टूरिंग का होगा ना मेरे डॉग से रिलेटेड होगा। ये एक मैं छोटा सा अपने बिज़नेस से रिलेटेड एक छोटा सा ब्लॉग डाल रहा हूँ, पंप से रिलेटेड, पेट्रोल पंप से रिलेटेड। एक्चुअली जो भी पेट्रोल पंप्स ऑपरेट कर रहे हैं, जो ओनर्स हैं, उनके यहाँ वो जो फ्यूल सेल कर रहे हैं, पेट्रोल डीज़ल, तो ये आप सभी को पता है ये काफ़ी ज्वलनशील पदार्थ है जो बहुत जल्दी आग पकड़ता है। तो यहाँ पर पंप्स पे जो अग्निशमन कह लीजिए या फायर सेफ्टी कह लीजिए का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, जो ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो हमारी ये रोजी रोटी है, जो ये कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसको हमें बचा के रखना है और ये बिज़नेस हमें काफ़ी आगे लंबे समय तक करना है। तो इसके लिए हमें जो फायर सेफ्टी है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसी से रिलेटेड एक मैं छोटा सा ब्लॉग डाल रहा हूँ। तो मैं अपने यहाँ जो है सीज़ फायर के सिलेंडर्स मैं यूज़ करता हूँ सेफ्टी के लिए। तो आज जो सीज़ फायर वाले मेरे रिक्वेस्ट पे, वैसे वो हर साल मेरे को ट्रेनिंग के लिए मेरे लड़कों को ट्रेन करने के लिए यहाँ पे थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। आज वो फिर से डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए आए हुए हैं। तो जो वो डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, मैं एक उसका छोटा सा एक वीडियो बना के और मैं अपने इस वीडियो को अपलोड करना चाह रहा था, जिससे कि जो पंप्स वाले हैं अपने जो भी उनके वर्कर्स हैं, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि जो पंप ओनर्स हैं या वो ज़्यादातर पंप पे नहीं रहते हैं, वो अपने और भी उनके छोटे और भी काम होते हैं, कुछ वो व्यस्त रहते हैं या 24 घंटे उस पंप पे नहीं रह सकते। तो उनका लेकिन जो उनके सेल्समैन हैं वो ही पंप चला रहे हैं, वही उनके हाथ पैर हैं, वही सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, तो उनको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है, जिससे कि अपने हमारे जो सेल्समैन हैं ये उनको हम ट्रेन कर सकें, उनको दिखाएं, जिससे कि वो आगे किस तरीके से, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कभी ना हो किसी के साथ भी, अगर कोई हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो जो फायर सिलेंडर्स हैं उनको किस तरीके से हैंडल करें और उनको किस तरीके से यूज़ करें, क्या उसका तरीका है, किस तरीके से हवा का डायरेक्शन का ध्यान रखना है, क्या कहाँ से जो हमारे फायर सिलेंडर्स हैं हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए, ये सब चीज़ें जो ट्रेनिंग में देंगे और वो बताएंगे, मैं वो आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और अपने जो आपके सेल्समैन हैं और जो भी आपके पंप संभालने वाले हैं उनको दिखाइए, और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा सबके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं अपने जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स आए हुए हैं सीज़ फायर की तरफ से, मैं उनसे भी मिलवाना चाहूँगा। तो आ गए हैं हम अपने ये पंप के पीछे एक छोटा सा फील्ड है, जो खाली स्पेस है, वहाँ हमने अपना एक छोटा सा फायर के लिए यहाँ एक सेटअप बनाया है। और ये हमारा पंप का पूरा स्टाफ है, जिसमें मेरे गाड़ी के टैंकर के ड्राइवर भी हैं, मेरा कंडक्टर भी हैं और हमारा पंप का पूरा स्टाफ भी है, मैनेजर, अकाउंटेंट सब हैं। और सीज़ फायर से हमारे पास आए हुए हैं, ये सीज़ फायर के हमारे नए सिलेंडर्स हैं। और सीज़ फायर से हमारे पास आए हुए हैं दीपांशु जी और आंचलदीप जी, और ये जो है आज मेरे डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे और लड़कों को बताएंगे कि अगर इन केस ऑफ इंसिडेंट कि इन सिलेंडर्स को किस तरीके से यूज़ किया जाए। हाय एवरीवन, मैं आंचलदीप सक्सेना सीज़ फायर इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड से आया हूँ। बेसिकली मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में बता दूँ। सीज़ फायर इंडियाज़ की नंबर 1 कंपनी है फायर एंड सेफ्टी के साथ अंदर। हमारे पास 360 सॉल्यूशंस है फायर एंड सेफ्टी के अंदर।
चाहे वो फायर एक्सटिंग्विशर्स हुआ, फायर सप्रेशन सिस्टम हुआ, डिटेक्शन सिस्टम हुआ, फ्लडिंग सिस्टम हुआ, हर टेक्नोलॉजीज़ आज के बाद जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है वो सीज़ फायर इंट्रोड्यूस करता है, चाहे वो किसी भी सेगमेंट्स की हो, सारी टेक्नोलॉजी सीज़ फायर इंट्रोड्यूस करता है। सीज़ फायर इंडियाज़ की नंबर 1 कंपनी है। आज के समय में ऑल ओवर वर्ल्ड हम लोग काम कर रहे हैं और मैं यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन देने आया हूँ आनंद फिलिंग स्टेशन पे और सारे स्टाफ को बताऊँगा कि कैसे फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, कैसे फायर इंसिडेंट में क्या क्या चीज़ एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सी सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ। सर, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द फायर, आग क्या है। आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। फायर इज़ अ चेन केमिकल रिएक्शन जो 3 चीज़ों के मिश्रण से बनता है। कौन सी चीज़? ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, फ्यूल कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, चाहे वो लकड़ी पेपर गत्ता हो, पेट्रोल डीजल हो, कोई भी जलने वाली चीज़ हो, ज्वलनशील पदार्थ, और तीसरी हीट, ताप। ये जहाँ तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी वहाँ आग जनरेट हो जाएगी। कौन सी 3 चीज़ें बताई मैंने? ऑक्सीजन, हीट और ज्वलनशील पदार्थ, फ्यूल। ठीक है। अब फायर की डिफरेंट क्लासेस होती है। फायर को कई क्लासेस में डिफाइन किया गया है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई और क्लास एफ। ठीक है। क्लास ए की, जैसे आपने सिलेंडर्स पे देखा होगा हर जगह मेंशंस होता है, ये क्लासेस ऑफ फायर है। ए, बी, सी एंड ई का सिंबल बना हुआ है, देख रहे हैं आप। क्लास ए की फायर होती है सॉलिड फायर। सॉलिड फायर जो जलने के बाद राख बन जाए, जैसे लकड़ी, पेपर, गत्ता, कपड़ा, ये सब क्लास ए में आता है। क्लास बी की फायर होती है लिक्विड, तरल पदार्थ की फायर, जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, केमिकल्स, ये सब क्लास बी में आते हैं। क्लास सी की फायर होती है गैस बेस्ड फायर, जैसे एलपीजी। क्लास डी होती है मेटल फायर एंड ई इलेक्ट्रिक स्टार्टेड फायर, बिजली से उत्पन्न आग। और क्लास एफ और के होती है कुकिंग ऑयल फायर्स, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह की जो फायर होती है, ऑयल फायर्स होती है, जो हमारा जितना भी हमारा, जैसे हम लोग रिफाइंड वगैरह यूज़ करते हैं, जब देखते हैं कि कढ़ाई खोलने के बाद आग पकड़ लेती है, वो कुकिंग ऑयल फायर्स होती है। कोई छौंका लगाता है तो आग पकड़ लेता है, तो वो कुकिंग ऑयल फायर्स होती है। इतने प्रकार की हमारी फायर्स होती है। आग बुझाने का तरीका है, 3 चीज़ों से मिलकर आग बनती है। उन तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ आप अलग कर दीजिएगा, फायर बुझ जाएगी। चाहे ऑक्सीजन कट ऑफ कर दीजिए, चाहे हीट का सोर्स हटा दीजिए, चाहे कंबस्टल मटेरियल हटा दीजिए, आग बुझ जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, अभी पूछ सकता है। ठीक है। क्लियर? कोई डाउट्स? कोई डाउट्स नहीं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, हम लोग सारा सब कुछ सिस्टम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बंद करके जाते हैं, सारी चीज़ें हमने सेफ्टी नॉर्म फॉलो कर रखे हैं। उसके पश्चात भी आग लग जाती है, तो उस केसेस में क्या होना है? आग लगने के बाद पैनिक मत होइए। बहुत से लोग होता है आग लग गई, पैनिक हो गए, पैनिक मत होइएगा। ठीक है? मतलब डरना नहीं है। डरना नहीं है, डरना नहीं है। आग है, उसको बुझा रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, सारे साधन हमारे पास मौजूद हैं, तो हम आग बुझा सकते हैं। आग बुझाने के लिए एक फायर फाइटिंग, दूसरा एक होता है आग को बुझाना, और एक होता है आग को बढ़ने से रोकना। आग बुझाना अलग चीज़ है, आग को बढ़ने से रोकना अलग चीज़ है। फॉर एग्जांपल, मैंने सपोज डेट इस जगह पे आग लगी है, ठीक है, आग लग गई, मैंने इसके आसपास का सारा मटेरियल हटा दिया, तो ज़्यादातर क्या होगा, इस पर्टिकुलर जगह पे आग लगेगी, यही तो जल के राख होगा। मैंने इसके आसपास का सारा सामान हटा दिया तो आग बढ़ने से रुक गई, आग बढ़ने से रुक गई। मैंने एक लिमिटेशन मान दी, आग इतनी सीमित कर दी मैंने। अगर मैं इसके पास का सारा मटेरियल नहीं जाता तो आग क्या करती, बढ़ती चली जाती। हमने इसके आसपास का सारा मटेरियल हटा दिया तो आग सीमित हो गई। अब हम साथ में कई लोग होते हैं, सब लोग कहते हैं कि ग्रुप में काम किया जाता है। कुछ लोगों ने आग को बढ़ने से रोका, कुछ लोगों ने फायर फाइटिंग करी इमीडिएट। फायर फाइटिंग करने के लिए हमारा पर्याप्त सिलेंडर्स हैं। ये हमारे आते हैं पाउडर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स, और ये आता है हमारा गैस बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स, राइट। ये है हमारा मैप 90।
मैप 90 ये है सिलेंडर्स, पाउडर बेस फायर एक्सटिंग्विशर्स है। ये मल्टीपर्पज़ है, ये हर क्लास की फायर पे काम करता है। इट्स वर्क ऑन क्लास ऑफ फायर, ठीक है। ये CO2 सिलेंडर है, ये इसका इस्तेमाल ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल्स पे किया जाता है। इलेक्ट्रिकल्स पैनल्स हो गए, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट्स हो गए, इलेक्ट्रिकल फायर हो गई, उस पर हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं? एक्चुअली इसको भी कर सकते हैं हम, इसको भी कर सकते हैं। बस ये पाउडर बेस्ड है, ये क्लीन एजेंट है। इसको हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिकल पैनल्स के अंदर तो पाउडर्स जम जाएगा। ये गैस बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर है, आग बुझी, हवा में सब कुछ गायब हो गया, पूरा क्लीन रहा, कोई पोस्ट फायर डैमेज नहीं रहा। क्लियर है? ये देखेंगे आप सिलेंडर्स पे, ये किस किस क्लास पे काम करता है? क्लास A, क्लास B, क्लास C, इलेक्ट्रिक स्टार्टेड फायर। अच्छा, जो इसमें ये 4 कैटेगरीज लिखी हुई यस यस यस, A, B, C एंड इलेक्ट्रिक स्टार्टेड फायर। एंड सेम इस पे आप देख रहे हैं, इस पे लिखा है B, C एंड इलेक्ट्रिक स्टार्टेड फायर। दैट मीन्स ये क्लास A पे वर्क नहीं करेगा। क्लियर है? हमारे पास पेट्रोल पंप्स पे क्या रिस्क है? क्लास A का रिस्क है, क्लास B का रिस्क है, LPG यूज़ नहीं होती एंड इलेक्ट्रिसिटी का रिस्क है। क्लियर है? कोई डाउट हो पूछ सकता है कोई भी, कोई चीज़ क्लियर में हिट कर रही हो, ठीक है। और आप पेट्रोल पंप्स पर काम करते हैं, सबसे ज़्यादा हाई हज़ार्ड यहीं पे है। पेट्रोल डीजल सबसे ज़्यादा फ्लेमेबल आइटम्स है, क्योंकि ये फ्यूम्स ही फायर पकड़ लेते हैं। ये प्रेशर गेज हम चेक करते हैं, ये प्रेशर गेज अगर ग्रीन पे है दैट मीन्स फायर एक्सटिंग्विशर ओके है, और अगर ये रेड पे है तो फायर एक्सटिंग्विशर खाली है। क्लियर है? आग सिलेंडर्स को पकड़ने का तरीका सिंपल होता है, कोई पैनिक नहीं। ये पकड़ने का तरीका होता है, और आग को बुझाते वक्त सबसे पहले हमें हवा का रुख जरूर। अच्छा, मैं सर की थोड़ी सी बात रोकते हुए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा लड़कों से कि आप लोग हमेशा मशीन के ऊपर रहते हो, तो मशीन पर जैसे ही सवेरे आते हो तो उसके बाद इस चीज़ को नोट करो सब लोग कि हाँ जी, ये हमारी सुई ग्रीन पे तो नहीं है, ग्रीन पे है, कहीं रेड पे तो नहीं आ गई, किसी ने गलती से कहीं इसमें कोई हो सकता है कोई मैकेनिकल या कोई फॉल्ट होगी, हाँ जी, या कोई मिसयूज कर दिया किसी ने, किसी कोई कस्टमर आया उसने इसकी सील खींची, उसने जरा सा हल्का सा पुश कर दिया तो पता लगा उसका प्रेशर लीक हो गया। अगर वो प्रेशर लीक हो गया तो ऐसे में ये काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने सवेरे आते ही अगर मान लो ऐसा होता है तो तुमने सवेरे आते ही क्या अपने मैनेजर साहब को, अपने मालिक साहब को तुमने ये बताना है कि हाँ जी, ये सिलेंडर हमारा एक्सपायर हो गया, जिससे कि वो नए सिलेंडर की व्यवस्था करें, ठीक है। ठीक है। और आग के उतने पास तक जाना है जितने पास तक आप अपने आप को सेफ महसूस करें। सर, हमने जब इसका प्रेशर गेज देखना है, प्रेशर गेज देखने के बाद सिलेंडर्स को हमें ऐसे उठाना है और आग के उतने पास तक जाना है जितने पास तक अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि आग वहाँ लगी हुई है, सिलेंडर यहीं से खींचा और चलाते चले गए, वहाँ पहुँचे सिलेंडर ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं करना है, सिलेंडर आग के पास तक जाना है। आग के पास जाके आपको ये वाली सील्स को खोलना है, इस सील्स को निकालना है और सील निकालने के बाद इस पाइप को ऐसे पकड़ना है और इसका मुंह आपके आग के बेस पे होना चाहिए जहाँ से आग निकल रही है, और इस लीवर को पूरा प्रेस करना है, पूरा प्रेस करके फायर को सिलेंडर चला देना है। लीवर? ये वाला लीवर होता है, लीवर जो है इस लीवर को पूरा प्रेस करना है, आधा नहीं पूरा फुल प्रेस करेंगे और आग बुझ जाएगी। क्लियर है? सेम केस CO2 में भी है। इसका लीवर अपना यही है, अपना पाइप लिया, इस जगह से पकड़ना होता है, ठीक है। इसका भी आपको सेफ्टी सील्स निकालना है और इस ट्रिगर को आग की जड़ पर रख के पूरा प्रेस कर देना। क्लियर है? तो अब डेमोन्स्ट्रेशन चालू करते हैं, लाइव फायर, आग जलाते हैं और फिर उसको बुझाते हैं। क्लियर है? ठीक है सर, शुरू करते हैं। ये हमने थोड़ा सा आग के लिए हमने थोड़ा सा ये सूखी हुई पत्तियाँ, गत्ता और इस पे हमने पेट्रोल डाला है और आग लगाने के लिए ये हमारे फायर सिलेंडर्स तैयार हैं। और बेटा उधर से इधर आओ क्योंकि हवा उधर की है, उधर से इधर।
और अब इसमें आग लगा के और फिर इसके बाद देखते हैं सर किस तरीके से इस फायर को बुझाते हैं और वो हमें और आगे डिटेल्स में बताएंगे। बेटा आग लगाओ इसमें। ये देखिए पेट्रोल की आवाज़, हवा, आग कितनी खतरनाक होती है, कितनी तेज़ चलती है एकदम से। और ये बेटा सर के पास रखो, ये माइक सर के पास रखो। ये निकाल दिया, दोनों पिंस हमने निकाल दिए, सील सिलेंडर्स को ऐसे लिया और ये पिंस निकाल दिए, ये कर देना है, ठीक है। और अब हम फायर फाइटिंग करते हैं, दूर से फायर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब दोबारा से माचिस की तिल्ली दिखा देना खाली बस। ये देख रहे हैं आप, आग बुझ चुकी है। आप दोबारा माचिस की तिल्ली दिखा दीजिए। माचिस कहाँ है? नहीं नहीं, ऐसी 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 कर दो। पेट्रोल कहाँ है? अभी जल जाएगा, फ्यूम्स होंगे। आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लगा ले अपना। अरे पेट्रोल ना अब है। पेट्रोल डालना पड़ेगा इसमें, क्योंकि रीज़न ये है कि इस पर पाउडर गिर चुका है, थोड़ा गत्ता दोबारा से आग को नहीं पकड़ेगा। इस पर मैप 90 पाउडर गिर चुका है, तो इसलिए दोबारा से आग नहीं पकड़ सकता। इसलिए आपको दोबारा जलाने के लिए दोबारा आपको पेट्रोल डालना पड़ेगा इसमें, ठीक है। हम दोबारा पेट्रोल डालेंगे, फिर आग लगाएंगे। डालो। हाँ डालो। थोड़ा नीचे डाल दे हल्का सा। बस बस बस, चलो चलो चलो, थोड़ा नीचे डाल दीजिए, बस बस थोड़ा सेफली, और बेटा दूर हो जाना। ठीक है। अब आप लोग चलाइएगा एक एक करके, 1 by 1। कौन चलाएगा? अब स्टाफ चलाएगा, कौन लड़का चलाएगा? मैं चला रहा हूँ। तू चलाएगा? चला चला। चलो देखेगा। अब तुझे पहले क्या करना है, इसकी सील निकालनी सील है। निकालनी है, वो वाली सील निकालिए, येलो वाली, ये वाली सील निकालिएगा, ये अंदर का लॉक निकाल, निकालिए। हाँ ये लॉक निकालो बेटा। खींचो खींचो, बिल्कुल पाइप पकड़। पाइप का पकड़ो। बेस आगे से पकड़ना है, दबाइए लेवा पूरा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नीचे पाइप नीचे करो ना, इसका सही नीचे। अच्छा उसमें है नहीं। बुझा दिया, ओके ओके ओके। वो पाइप चौक है, पाइप चौक है। बस बस, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। अब दोबारा से आग लगाते हैं। अब 1 by 1 सभी लोगों को ट्रेनिंग करनी है, सबको डेमोस्ट्रेशन करना है, सबको लाइव चलाना है। चलो दीपू लगाओ। कोई बंदा रह नहीं जाए। दोबारा फायर लगाइए। तो ये हुआ हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन कंप्लीट सीज फायर के थ्रू, और दीपांशु जी और आंचल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जो उन्होंने इतने अच्छी तरीके से हमें समझाया, हमारे स्टाफ को ट्रेन किया, और ये हमारे आगे के लिए और बहुत सपोर्टिव और बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर कभी ईश्वर ना करे कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाए, और पंप्स, ये हर एक पंप के लिए मैंडेटरी है और बहुत ज़रूरी है। और मैं तो चाहूँगा जितने भी पंप्स वाले हैं अपने पंप्स पर ये ट्रेनिंग ज़रूर करवाएं। थैंक यू, और दीपेश जी को भी थैंक यू। तो आंचल जी वेरी वेरी थैंक यू, वेलकम सर।